दोस्तों अगर 2026 में अगर कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कपड़ा बेचना बंद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि यार प्रमोद भाई का दिमाग खराब हो गया है क्या। बोले कपड़े का बिजनेस करना है तो कपड़ा बेचना बंद करो। हाँ भाई हाँ, अभी आप पता है क्या कर रहे हैं। सुबेरे दुकान खोला, शटर उठाया, कस्टमर आया और उनको कपड़ा दिखाया और अगर वो नहीं लिया तो मायूस होया। तो भाई साहब आप अभी भी जो है ना 1990 के जैसे काम कर रहे हैं और वो भी 2026। आज मैं आपको 3 ऐसे आइडिया बताऊंगा जो आपके शहर में किसी ने भी नहीं अपनाया होगा। पहला आइडिया आप ध्यान से सुनिए। पहला आइडिया कि आप अपने कस्टमर को आप जो है ना डॉक्टर बनिए, केमिस्ट मत बनिए। ऐसा नहीं, मेडिकल के दुकान पे क्या होता है, पर्ची लेकर के आता है और बोलता है दवाई दे दो, वो दवाई दे देते हैं, या बोलता है क्रोसिन दे दो, क्रोसिन दे देता है। नहीं, आपको बनना है डॉक्टर। एक डॉक्टर क्या करता है, पहले उनका नब्ज पकड़ता है, फिर कहता है कि हाँ भैया बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर वो बोलता है ये प्रॉब्लम है, अच्छा बताओ कितने दिन से है। फिर वो बोलते हैं कल क्या खाया था। मतलब क्या हुआ, उनकी सारी प्रॉब्लम समझता है, फिर उसके बाद जो है ना उनको दवाई देता है। मतलब एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करता है। तो भैया इसी तरह आपको जो है ना आपके साड़ी बिजनेस में करना है। आपको पता है क्या करना है, जैसे कोई भी कस्टमर आया तो पहले उनसे समझिए कि भाई ये साड़ी कब पहनेंगे, कौन सा फंक्शन है, कौन पहनेंगे, फंक्शन दिन का है या रात का है। उस हिसाब से आप जो है ना उनको सजेस्ट करिए। कस्टमर को पता है क्या लगेगा कि हाँ मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। उनको लगेगा कि भाई मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हाँ भाई कि ये ऐसे ये चीज लेना चाहिए। आप उनको ऐसे बोलिए कि ये साड़ी अगर आप पहनेंगे तो इस पे आप लंबी दिखेंगे, या ये अगर ये नाइट के फंक्शन में पहनेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। मतलब आप एक जो है ना फैशन कंसल्टेंट बनिए। जब आप फैशन कंसल्टेंट बनते हैं ना तो उनको लगता है कि ये जो है ना मुझे समझते हैं और मेरी मदद कर रहे हैं, ना कि साड़ी बेच रहे हैं। कस्टमर की साइकोलॉजी समझिए। वो पता है क्या क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई मुझे कोई साड़ी बेचे नहीं, मुझे कोई हेल्प करे, मेरी प्रॉब्लम को सलूशन करे। दूसरा आइडिया, और ये भैया ये आइडिया जो है ना सबसे बड़ा ताकतवर आइडिया है। मैं आपको बताऊं, अभी पता है क्या कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं सेल सेल डिस्काउंट डिस्काउंट, 50% ऑफ, 60% ऑफ, अप टू इतना ऑफ इतना ऑफ, और सभी लोग एक ही धरल्ले पे चल रहे हैं। आप भी डिस्काउंट लगा रहे हैं, दूसरे दुकानदार भी डिस्काउंट लगा रहे हैं। तो बताइए भैया आपके में और उनके में क्या फर्क हुआ, आपके पास कस्टमर स्पेशल क्यों आएगा? नहीं। जबकि आपको सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहिए, एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए जिसमें जो है ना कस्टमर को जो है ना एक्स्ट्रा कुछ मिले, कस्टमर को स्पेशल फील हो। तो आप पता है क्या कीजिए, कस्टमर को ये बनाइए कि भाई 5,000 रुपए की साड़ी आप खरीदिएगा तो आपको जो है ना एक ये दुपट्टा आपको फ्री मिलेगा। इतने की आप साड़ी खरीदिएगा, इतने की आप परचेजिंग करेंगे तो आपको जो है ना एक ये हैंड बैग फ्री मिलेगा। अगर कोई कम की भी परचेजिंग करता है ना तो भी उनको जो है ना कुछ गिफ्ट दीजिए। जैसे आप कोई ब्लाउज के लिए टसल्स भी दे सकते हैं, कोई उनके ब्लाउज से मिलता जुलता, साड़ी से मिलता जुलता जो है ना आप उनको इयरिंग भी दे सकते हैं, कोई मतलब कोई ब्रासलेट भी दे सकते हैं। तो मतलब आप अपने दुकान में जो है ना कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दीजिए कस्टमर को, ऐसा बनाइए। कस्टमर को लगेगा कि हाँ यार, मुझे उनको लगेगा कि मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल फील होगा। ये कस्टमर की साइकोलॉजी समझिए, उनको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला है। भाई साहब अगर डिस्काउंट ही लगाना है आपको, आपको पुराना माल फ्री ही करना है ना, तो आपको मैं बताता हूं आप कैसे फ्री करेंगे। जैसे आप जो है ना एक साइड में कोई रैक बनाइए और उसमें जो जो आपका आउटडेटेड स्टॉक होता जा रहा है ना उसको रेगुलर वे में एक रैक में लगा के रखिए, और उनको तो स्पेशल हमेशा रखिए कि डिस्काउंट में, कि ताकि आपका रेगुलर स्टॉक खाली होता रहेगा और काम भी होता रहेगा और माल भी चलता रहेगा, कभी स्टॉक फंसेगा भी नहीं। तो जैसे सभी लोग डिस्काउंट लगा रहे हैं ना उस भीड़ में आप मत चलिए। और तीसरा सबसे पावरफुल आइडिया जो आप अगर लगा लिए, समझिए कि आपके पास कस्टमर जो है ना खुद भी आएंगे और दूसरों को भी लाएंगे। पता है क्या है, आप एक वीआईपी मेंबरशिप बनाइए।
जैसे आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, पहली बार आया, उन्होंने परचेजिंग किया, ठीक है, उनको गिफ्ट दीजिए, ऐसा करके कर लीजिए। फिर अगर वही कस्टमर दूसरी बार आता है तो आप उनको याद रखिए और उनके लिए जो है ना एक वीआईपी मेंबरशिप बना करके दीजिए। उनसे जो है ना आप उस वीआईपी मेंबरशिप का 100 रुपए लीजिए और 100 रुपए के जगह पे आप उनको जो है ना 200 रुपए का गिफ्ट दीजिए वो वीआईपी मेंबरशिप के बदले। और उनको आप ये बोलिए कि आप जब अगली बार आएंगे और आप अपना नंबर बताएंगे या ये वीआईपी पास लेके आएंगे, वीआईपी मेंबरशिप लेके आएंगे, तो आपको जो है ना 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। या आपके जानकार में कोई भी आपका ये वीआईपी मेंबरशिप लेके आते हैं तो उनको भी जो है ना 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप क्या किए, उस कस्टमर को फिक्स अपना कस्टमर बना लिए। वो जब आपसे मेंबरशिप खरीदता है ना तो समझिए अब अगर आपको दूसरी बार उनको साड़ी लेना होगा ना तो आप ही के पास आएंगे। और उनके जानकार में भी किसी को भी साड़ी लेना होगा ना तो पता है वो क्या क्या बोलेंगे, भाई एक काम करना, मेरा नाम बोल देना, मेरा नंबर बोल देना, मैं वहां का वीआईपी मेंबरशिप हूं, आपको मेरे नाम पे जो है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पता है और क्या कीजिए, आप उनका बर्थडे एनिवर्सरी डेट ले लीजिए और उनके जो है ना बर्थडे के ऊपर जो है ना उनको स्पेशल गिफ्ट भेजिए, उनके एनिवर्सरी के ऊपर कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट भेजिए। और एक्चुअल में उस कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हाँ मैं वीआईपी कस्टमर हूं। जैसे भाई दुकान में आया, शोरूम में एंटर किया तो उनको जो है ना वीआईपी फील होना चाहिए, जैसे उस हिसाब से जो है ना उनको चाय पानी उस हिसाब से आप उनको वेलकम कर रहे हैं तो लगना भी चाहिए। तो अगर आपने ये तीनों स्ट्रेटेजी अपना लिया तो समझिए कि आप जो है ना अपने शहर के सबसे पावरफुल दुकानदार बन जाएंगे।